हेलो गुड मॉर्निंग। आज लेग डे है, मतलब लेग का वर्कआउट एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज मैं। अपनी वर्कआउट स्प्लिट की सीरीज में ये दूसरा दिन है और टोटली 3 दिन है। मतलब कल हमने चेस्ट बैक ट्रैप्स की मूवमेंट और टेक्निक देखी थी। आज मैं लेग डे एक्सप्लेन करूंगा और कल आर्म्स एंड शोल्डर, इसलिए लेग के साथ एब्स भी करेंगे। आज सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा सही तरीके से। दूसरी चीज, ज्यादा बात नहीं करेंगे। कल की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। मेरी यूजुअली वीडियो जो है 10 मिनट्स की रहती है, कल की वीडियो 20 मिनट्स की हो गई है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्कआउट स्प्लिट पर ध्यान देंगे या उसे बताएंगे। ज्यादा बातें ना करते हुए प्री वर्कआउट मील के लिए एक केला इसे खाते हैं, चलते हैं जिम। बताता हूँ सारी चीजें एक एक करके। आज ज्यादा लंबी वीडियो नहीं, सिर्फ काम की बात है। मेरे माइक का टेस्ट आज होगा प्रॉपर। देखिए किस तरीके का ये क्वालिटी देता है। बिकॉज ऑफ इधर डीजे बज रहा है और आई डोंट नो मेरी वॉइस कैसी आएगी इस वक्त, बट कोशिश करूंगा इसे अगर इनहेंस नहीं हुई पोस्ट एडिटिंग में इनहेंस कर सकूं। बहरहाल अभी फोकस करते हैं अपने लेग्स पे। मैं सबसे पहले जो है वार्म अप के लिए कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं करता, और इवन हमें स्ट्रेचिंग की जरूरत पड़ती हुई अगर हम फुल रेंज ऑफ मोशन में किसी भी मूवमेंट को कर रहे हैं, चेस्ट हो लेग हो, एक्सेसिव स्ट्रेच की जरूरत है ही नहीं हमें, जो वर्कआउट के बाद या वर्कआउट से पहले करते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले बहुत ज्यादा कम वेट से स्टार्ट और दो तीन रैप लगाता हूँ, बस इतना कि मैं थकूं ना। दूसरी चीज, वो वेट मेरे फेलियर के पास मैं लेके जाऊँ। जैसे ही वेट मेरा आता है वर्किंग सेट, देन मैं अपने वर्किंग सेट वाले वेट से मैच करता हूँ, देन उसे सेट मुकम्मल करता हूँ या कंप्लीट करता हूँ। अभी मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं करूंगा लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 सेट। फेलियर तक ही करूंगा। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं तो क्वाड फोकस बता रहा था, जाहिर सी बात है क्वाड फोकस ही है। लेकिन हैमस्ट्रिंग से स्टार्ट करूंगा तो लेग प्रेस में कहीं ना कहीं मुझे इंजरीज से बचाता है, और दूसरी चीज सपोर्ट करता है लेग प्रेस करने में। बहरहाल अभी मैं एक लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल कर लेता हूँ, देन करेंगे लेग एक्सटेंशन के 2 सेट, देन लेग प्रेस के 2 सेट। एक करेंगे फुल पोटेंशियल पे बोथ लेग, एक करेंगे फुल पोटेंशियल पर ही लेकिन यूनिलैटरल लेग। इससे पहले लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल करने का सबसे बेहतर तरीका जो है वो है कोई भी जो भी नीचे हैंडल्स हो या बिल्कुल नीचे हाथ करके अपने आप को पुल करने की कोशिश करो अपनी अपर बॉडी को। उससे ज्यादा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मिलती है आपके लेग्स में, और यही चीज बेंच प्रेस पे हर जगह अप्लाई होता है, लेग प्रेस पे भी। पहले करता हूँ फिर बताता हूँ। I'm not saying कि यूनिलैटरल करने में या फिर बोथ लेग करने में कोई फर्क है। एक्चुअली फर्क तो है, क्योंकि यूनिलैटरल करते हैं तो एक साइड ही फोकस रहता है और हमें पता रहता है हम किस लेग से सबसे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं। दूसरी चीज, अगर जैसे ही हम लेफ्ट से करते हैं तो लेफ्ट से फोर्स लगेगा, बोथ में करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट पे आके, एक पॉइंट पर आकर हमारा वीकर आर्म या वीकर लेग जो है वो थोड़ा कम फोर्स लगाना स्टार्ट कर देता है। इसी वजह से कभी कभी मसल इम्बैलेंस भी देखने को मिलता है। इसी वजह से मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ यूनिलैटरल लगाना, तो यूनिलैटरल ही करते हैं पहले। ये मैंने सिर्फ वार्म अप के लिए लगाए हैं, अब लगाता हूँ एक्चुअल सेट। उधर से एंगल सही नहीं आ रहा था, शायद इधर से सही आ रहा हो, लेकिन इधर मिरर थोड़ा गंदा रहता है। कोई नहीं, समझ तो जाओगे कैसे करना है कैसे नहीं करना। करते हैं पहले। अगर इसके बाद भी स्ट्रेंथ बचे तो आप ड्रॉप सेट लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं बचती और मैं इसे लेग प्रेस से पहले करता हूँ। तो लेग प्रेस के लिए भी मुझे बहुत वेट करना पड़ता है कि हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, बॉडी नॉर्मल हो जाए, देन लेग प्रेस पे बढ़ूँ। अब करते हैं लेग प्रेस पहले। अभी वेट है सिर्फ 100 kgs। मैं इसी लेग प्रेस पे 140 kgs लगा सकता हूँ। अगर मैं हैमस्ट्रिंग फोकस कर रहा हूँ, मतलब फुट प्लेसमेंट यहाँ की जगह अगर यहाँ रखता हूँ, लेकिन मैं हमेशा जैसा कहता हूँ मुझे किसी से कम्पीट नहीं करना, किसी को इम्प्रेस नहीं करना, ईगो लिफ्ट नहीं करना, तो इसी वजह से पोजीशन सही रहेगी, रेंज ऑफ मोशन सही रहेगी, वेट सही रहेगा। और अभी मैं बोथ लेग लगा रहा हूँ, देन जैसे ही बढ़ता हूँ अपने यूनिलैटरल वाले लेग पर, आप उसमें वेट देखना कितना हो जाएगा, इवन कितना ड्रास्टिकली ड्रॉप होता है वेट। पहले करते हैं इसे, बाकी चीजें बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। और हाँ, इसका मैं एक सेट बोथ लेग एंड एक सेट यूनिलैटरली करता हूँ। यूनिलैटरली क्यों वो भी बताऊंगा, पहले करते हैं। अगर मेरे पैर आ रहे हो तो आप प्लेसमेंट देख सकते हैं, मेरी फुट प्लेसमेंट कहाँ पर है। क्वाड्स के लिए यहाँ पर, हैमस्ट्रिंग्स के लिए यहाँ पर, इसीलिए क्वाड्स कर रहा हूँ तो मैं नीचे करूंगा। अब करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ एब्सोल्यूट फेलियर पे जाने के लिए। जैसे कि देखा होगा मैंने पूरी लेग प्रेस मशीन को एंड तक, जहाँ तक आती है यहाँ तक टच किया है। फुल रेंज ऑफ मोशन
मैंने कोई हाथ नहीं लगाया अपने नीज पर, कोई अपने हाथों से सपोर्ट नहीं दिया अपने लेग्स को। 7 से 8 रैप हैं, इतने गिनता नहीं हूँ मैं, लेकिन इतना है कि 7-8 रैप लिख लेते। फुल कंट्रोल, फुल रेंज ऑफ मोशन, विदाउट एनी सपोर्ट या विदाउट एनी असिस्टेंस। ये मैटर नहीं करता आपने वेट कितना लगाया है, ये मैटर नहीं करता कि आपको कौन देख रहा है, मैटर ये करता है कि आपको अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है या अपनी बॉडी बिल्ड करनी है या फिजिक बिल्ड करनी है। अब करूँगा मैं यूनिलैटरली, और आप वेट देखना कितना ड्रास्टिकली चेंज होगा ये 100 kg से सीधा 10 kg, और एंगल भी बदलता हूँ। हमने सोएंगे आपको भी यूनिलैटरली करना है, बोथ लेग कीजिए 2 सेट यूनिलैटरली। मैंने भी कुछ ही दिनों से करना स्टार्ट किया है, दिनों से मेरा मतलब है प्रीवियस 2-3 वीक्स, 2 से 3 हफ्ते ही हुए हैं मुझे, और हफ्ते में 2 बार ट्रेन करता हूँ तो कुछ ही दिन माने जाएंगे वो, दैट्स वाई। वरना मैं बोथ लेग्स करता था। यूनिलैटरली से क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, इस डिबेट में ना पढ़ के सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जो चीज़ें हैं वो बताना चाहता हूँ। वो है मेरे लिए ज़्यादा माइंड मसल कनेक्शन, ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच, ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन, दैट्स इट। एक चीज़ और, जैसे मैं 100 kg से 10 kg पे आता हूँ तो एक चीज़ जो होती है, ईगो शैटर्ड। ईगो इस तरीके से टूटता है मेरा जो मैं बता नहीं सकता। इसी वजह से ईगो को ना डेवलप होने के लिए भी एक अच्छा स्टेप है ये। तो करते हैं पहले यूनिलैटरली लेग प्रेस। जैसा कि आप सभी ने देखा, मैंने पहले वीकर लेग से स्टार्ट करा, मतलब नॉन डोमिनेंट आर्म या नॉन डोमिनेंट हैंड से स्टार्ट करता हूँ मैं हमेशा ही, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे डोमिनेंट हैंड या डोमिनेंट लेग्स में ज़्यादा, लेग्स क्या होता है, लेग में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है नॉन डोमिनेंट हैंड या लेग की जगह या मुकाबले। तो इसीलिए पहले वीकर आर्म या वीकर लेग से स्टार्ट करें। मैं राइट हूँ तो मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ, मैं लेफ्ट ही होता तो राइट से स्टार्ट करता। अब चलते हैं थोड़ा एब्स ट्रेन करते हैं। देन ये भी बताऊंगा कि मैं हैमस्ट्रिंग्स पे, मतलब जब भी मैं हैमस्ट्रिंग फोकस लेग प्रेस करता हूँ या फिर लेग डे करता हूँ तो कौन कौन सी एक्सरसाइज और ऐड होती है और कौन कौन सी एक्सरसाइज हट जाती है। पहली चीज जो अभी लेग प्रेस में बैठा हूँ यही बता दूं, मेरी फुट प्लेसमेंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर हो जाती है, और दूसरी चीज मैं एक्सटेंशंस नहीं करता हूँ। अब चलते हैं एब्स की एक्सरसाइज पर। एक्चुअली आई हैव ओनली 15 मिनट्स, उसके अंदर मुझे एक केबल क्रंचेस करने हैं, एक उस वाली मशीन पे, वो दिख भी नहीं रही होगी अभी दिखाऊंगा, इस वाली बेंच पे क्रंचेस करने हैं, एंड मुझे काफ रेसेस भी करना है। दिखाता हूँ कैसे कैसे और कितनी जल्दी हो सकता है। एक्सप्लेन करने का वक्त मिला तो करूंगा, नहीं तो घर पे चल के कर दूंगा, एक एक चीज वॉइस ओवर कर दूंगा बाद में। करते हैं पहले। मैं केबल क्रंचेस और बेंच पे जो क्रंचेस लगाता हूँ दोनों के 5 सेट करता हूँ, कभी इसके 3 उसके 2, कभी इसके 2 उसके 3। दिखाता हूँ अगली वाली एक्सरसाइज को। मैं ये चीज पहले ही बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ आज। लोग गलतियां करते हैं, यहाँ तक ठीक है, मतलब स्ट्रेच किया, लेकिन जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना होता है वो यहाँ तक जाते हैं। ब्रो यहाँ एब्स है ही नहीं, एब्स यहाँ तक है, सिर्फ जहाँ पे एब्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं सिर्फ वहाँ। आप इतने ऊपर जाके सिर्फ हिप फ्लेक्सर्स ट्रेन कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रेंज ऑफ मोशन कितनी रखनी है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर सांस लेना है, यहाँ पर सांस छोड़ना है। करता हूँ इसके सेट, देन चलते हैं काफ रेसेस पे, और काफ रेसेस के मैं 4 सेट करता हूँ। Music is my therapy, dancing is my medicine. Listen, every part of me, I'm free from what I'm living in. Music is my therapy, dancing is my और अगर आप इसे सही से कर रहे हैं तो इतना गंदा बर्न होता है मैं बता भी नहीं सकता। लेग्स में भी इतना गंदा बर्न नहीं होता जितनी चलाने इसमें होती है। अब करते हैं काफ रेसेस, चलते हैं घर। मेरे पास 2 ऑप्शन है, इसलिए बता दूं पहले किस चीज के लिए। एग्स खत्म हो गए घर में, तो इस वजह से मुझे एग्स लेने जाना पड़ेगा मार्केट। तो मार्केट में जाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, पहला कि स्कूटी से चले जाऊँ, दूसरा वॉक करके जाऊँ। प्रेफर कौन सा करूंगा मैं? वॉक करने वाला। चलते हैं। मैं ऑलमोस्ट 600-650 मीटर से इसे ऐसे ही लेकर आ रहा हूँ और लगभग 4 किलोमीटर चल चुका हूँ। घर जाकर वक्त दिखाते हैं, और एक्चुअली मैं इतना चला कैसे हूँ या चला क्यों हूँ वो भी से लेकर ये रीजन भी अभी घर जाके बताता हूँ क्यों चला हूँ। बिकॉज ऑफ मुझे कुछ चीज खानी थी और उसके लिए कैलोरीज कम कर रहा था मैं चल के।
दिखाता हूँ घर जाके। और एक्चुअल में वो क्या चीज थी, ये क्या चीज है जिसके लिए मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा वॉक करी है, दिखाता हूँ। ये नूडल्स। मैं जब भी जंक खाता हूँ, एक्चुअली सही बताऊँ तो मैं जंक बहुत रेयरली खाता हूँ। मुझे लास्ट टाइम याद भी नहीं है मैंने नूडल्स कब खाए थे या कुछ बाहर की चीज कब खाई थी, पर जब भी मैं खाता हूँ तो उस चीज को मैं वर्थ इट बनाता हूँ, चाहे मुझे वो कार्डियो करके करना हो या दूसरी मील को स्किप करके करना हो। दैट्स वाई। और मेरे हिसाब से ये चीज बेकार नहीं है। अगर महीने में एक आधी बार अगर आपका खाने का मन कर रहा है कुछ ऐसी चीजें जो जंक हो, लेकिन हाँ उसका पोर्शन बहुत कम होना चाहिए, क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। बहुत कम क्वांटिटी है ये, अप्रोक्स 100 ग्राम्स के करीब होगा सिर्फ, क्योंकि हमें सिर्फ क्रेविंग फुलफिल करनी है ना कि स्टमक। मतलब तब तक खाना है जब तक मन भर जाए, ना कि पेट। पेट भरने के लिए खाओगे तो अननेसेसरी कुछ ज्यादा ही खा लोगे। बस इतनी सी बात है, और ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करते। बाय बाय।